साई राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 12 परोपकारी शतपत्र में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। एक अभ्यास कार्य हमने पहले भी किया है, आज हम आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपनी अविरल पुस्तिका में पेज नंबर 93 यानी 93 निकाल लीजिए। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करें। पहला अभ्यास कार्य तो बड़ा ही मज़ेदार है, पर आपको ध्यान से समझना है। आसान है, अच्छे से समझेंगे तो तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ दिया है और हैं का सही प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। छोटा सा अंतर है ये देखिए, यहाँ दिया है यानी ह हलवाई का, और इसको मात्रा दी है ऐ ऐनक की। ठीक है। और उसके बाजू में ही दिया है ह हलवाई का, और इसको मात्रा दी है ऐ ऐनक की। लेकिन यहाँ है पर एक बिंदु लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे हैं। पहला वाला है और दूसरा वाला है हैं। अंतर समझ में आया? तो चलिए पहले हम अभ्यास कार्य करेंगे, फिर मैं आपको इन दोनों में अंतर समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। क दिया है रोहित पुस्तक पढ़ रहा। बोलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा है। रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। और देखिए अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। ख बच्चे मैदान में खेल रहे। यहाँ क्या लिखा जाएगा? सोचकर बताइए। हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर डॉट आएगा ह को। ग आप इस प्रकार क्यों कराह रहे? यहाँ पर क्या आएगा बताइए? यहाँ पर भी हैं आएगा। आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? घ सोहन और रमा पाठशाला जा रहे हैं। यहाँ भी हैं आएगा, ह को डॉट आएगा। अंतिम दिया है ण मेरे गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा है। बच्चों यहाँ जगह नहीं है तो मैं अंतिम यहाँ लिख रही हूँ, आप भी समझकर लिख लीजिए। ठीक है। मेरे गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया है। चलिए अब मैंने ये करवा दिए, अब मैं आपको अंतर स्पष्ट करती हूँ कि है और हैं कहाँ आती हैं। देखिए पहला वाक्य देखिए, रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। रोहित यहाँ पर एक है। कितना है? सिर्फ एक लड़का, एक लड़के का ही नाम तो है। तो जब कभी कोई चीज़ एक आए, किसी का नाम या फिर कोई वस्तु, वहाँ पर हम है का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। बच्चे, कितने बच्चे हैं? बहुत सारे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक तो नहीं है। तो जब कभी एक से ज़्यादा संख्या हो, बच्चों की हो, किसी वस्तु की हो, तो वहाँ पर हम हैं यानी हा को जो बिंदु लगा होता है डॉट, है ना, तो वहाँ हम हैं का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसी प्रकार थोड़ा सा एक अंतर और समझने वाला है। यहाँ देखिए, आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? बच्चों आप क्या है? आप एक सर्वनाम है। सर्वनाम है ना, और इसे कब लगाते हैं? दूसरों को जब हम बहुत ज़्यादा आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपने से बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं ना, तो जब कभी आदर का भाव आए वहाँ पर भी हम
हैं का प्रयोग करते हैं। अब आप तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है ना? एक ही है ना? हम कहेंगे ना, आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे आपका कोई, आपके पापा कहीं जा रहे हैं तो आप क्या कहें? पापा आप कहाँ जा रहे हैं? पापा एक है, लेकिन हमने हैं लगाया है। इसका मतलब हम उन्हें आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए अगला वाक्य। सोहन और रमा, दो दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो। एक से ज्यादा है ना, तो हमने क्या लगाया है? इसीलिए हैं लगाया है। और अंतिम देखिए, मेरे गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया है। तो मेरे गले में यानी कोई एक है व्यक्ति, उसके गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया है ना? तो इसलिए हमने यहाँ है का प्रयोग किया है। तो बच्चों आप समझ गए ना अच्छे से? वेरी गुड। तो जल्दी से अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। आसान है ना? थोड़ी सी बातें, सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है। नीचे दिए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। जो वाक्य है ना, उसमें कुछ तो गलत दिया है। आपको वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर ठीक करके उनको लिख देना है। चलिए हम जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। क दिया है, मुझे एक हिरन दिखाई दी। चलिए बताइए वाक्य में कहाँ गलती है? फिर से पढ़ती हूँ, फिर से सुनिए आप ध्यान से। मुझे एक हिरन दिखाई दी। कहाँ गलती है इसमें? यहाँ अंत में दी ये शब्द गलत है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? मुझे एक हिरन दिखाई दिया। क्या लिखेंगे हम? मुझे एक हिरन दिखाई दिया। चलिए लिखिए आप। ख दिया है, हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गई है। बताइए इसमें कहाँ गलती है? इसमें गलती है गई है। पढ़ेंगे हम फिर समझिए। हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गई है। सही नहीं है, फंस गया है आएगा। तो क्या वाक्य बनेगा? हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। ये भी लिख लीजिए। उसके बाद दिया है ग, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दिया। फिर से सुनिए, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दिया। यहाँ गलती कहाँ पर है? अंत में दिया। तो हम कैसे लिखेंगे सही करके? उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दिया की जगह दी आ जाएगा। लिख लीजिए ये भी। उसके बाद घ दिया है, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगा था। फिर से समझिए, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगा था। कहाँ गलती है? ये देखिए यहाँ पे अंत में लगा था, ये गलत लिखा है। तो क्या होगा जब हम सही करेंगे वाक्य? तो कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। क्या होगा? लगा था की जगह लगी थी। कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। ये भी सही कर लीजिए। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, आपको अंतर समझ में आता है ना। अगर आपने पाठ ठीक से पढ़ा है तो आपको तुरंत ही अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। इसीलिए आपको व्याकरण पढ़ाया जाता है। ये छोटी छोटी व्याकरण की गलतियां हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने? आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, ये तो कुछ आसान सा कार्य है। क्या है? नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। इन शब्दों के वचन बदलने हैं। ये तो आपको आते हैं कि ये है ना, मैंने पहले से लिखे हुए हैं। आप अभी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले मुझे बताइए। पत्ता, पत्ता का क्या हो? ते। देखिए यहाँ पे ना, ये सारे एक वचन में लिखे हैं ना। और यहाँ हमने सभी को बहुवचन में बनाया है, अनेक वचन में, है ना। आपने पढ़ा है ना एक अनेक। तो पत्ता का होगा पत्ते। कीड़ा, कीड़ा का कीड़े। टुकड़ा, इसका होगा टुकड़े। उसके बाद है लड़का, लड़का का लड़के। लिख लिया? और भी दिए हैं आगे, उनको भी कर लेंगे हम। हड्डी, हड्डी का होगा हड्डियां। पत्ती, पत्ती का होगा पत्तियां। घाटी, घाटी का घाटियां। और अंत में दिया है लकड़ी, लकड़ी का लकड़ियां। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात याद आई? मैंने आपको जब एक अनेक करवाया था तो क्या बताया था कि जो बड़ी मात्रा होती है, देखिए सब में बड़ी मात्रा अंत में है, देखिए दिख रही है। तो वो मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी मात्रा में। ये देखिए सब बदली है ना। याद आया आपको? तो देखिए आपने आज अभ्यास कार्य किया, उसमें आपका एक अनेक का भी रिवीजन हो गया। मजा आया ना करने में, क्योंकि आपको ये पहले से आते थे, है ना बच्चों। तो ठीक है, आज हम इतना ही अभ्यास कार्य करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये मज़ेदार अभ्यास कार्य फिर से करते हैं। आज है और हैं करने में तो बहुत मज़ा आया होगा। आया? तो ठीक है, आप क्या करना, छोटे छोटे वाक्य अपनी मम्मी से लिखवा लेना, पापा से लिखवा लेना, और फिर है और हैं का प्रयोग करना अपने आप। ठीक है? और फिर मम्मी से चेक करवा लेना, तो पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे से वो समझ में आया। ठीक है? और वाक्य सही करना भी आप खुद से अभ्यास करें और करना, ये नहीं किताब में जितने दिए आपने उतने ही कर लिए। और ये बहुवचन बनाना, एक अनेक, ये भी आप खुद से अपने दिमाग से अपने आसपास की चीज़ों को देखकर लिखना, फिर उनका अनेक वचन या बहुवचन बनाना। ठीक है? इतना काम करेंगे ना? वेरी गुड। तो कुछ अभ्यास कार्य और बचे हैं, वो हम अगले पीरियड में कर लेंगे। ठीक है बच्चों?